बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, और ये हमारे पास है जी एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर किया था प्लांट टिश्यू का लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था प्लांट टिश्यू। अगर आपको ये वाला लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स प्लांट टिश्यू कर लिया। अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, एनिमल टिश्यू देखिए, याद रखिएगा जब हम लोग सेल्स की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से एनिमल टिश्यूज हैं देखते हैं। एनिमल टिश्यू इंक्लूड एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एनिमल टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं एनिमल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है जी, एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल टिश्यू किससे बना होता है? एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, विच आर पैक्ड क्लोजली टू फॉर्म अ फ्लैट शीट और लेयर। जो कि बहुत, ये जो टिश्यू होता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े जुड़े होते हैं, ताकि वो ताकि वो एक फ्लैट लेयर बना सकें। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं दिस टिश्यू मेड द सरफेस लेयर ऑफ स्किन एंड इनर लिनिंग ऑफ द ट्यूब्स और कैविटीज इन द बॉडी। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमारी अपर लेयर बनाते हैं स्किन की। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये कैविटीज के बॉडी की कैविटी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं स्किन सेल आर लाइक द टाइल्स एंड आर टाइटली अटैच्ड टू वन अनदर। अब जो कह रहे हैं कि जो हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो एक टाइल की तरह हैं। जिस तरह से टाइल बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह से स्किन सेल भी बिल्कुल फ्लैट हैं, और ये बहुत आपस में क्लोजली अटैच्ड हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ सॉलिड। ठीक है, दे मेक अ प्रोटेक्टिव कवर स्किन ओवर द सर्फेस। अभी क्या कहते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल सेल। मसल से पता चल रहा है कि मसल सेल्स में मौजूद होते होंगे। मसल टिश्यू कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ मसल सेल्स सेम टाइप ऑफ मसल सेल्स जब ज्वाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हमारे पास मसल टिश्यूज बनाते हैं। दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इजिली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि मसल्स जो होते हैं हमारे वो इजिली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना। तो इसी तरह से याद रख लीजिएगा कि मसल्स जो टिश्यूज होते हैं वो मसल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और उनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, ताकि और ये इसी की वजह से हमारे अंदर मूवमेंट ये पॉसिबल है। कार्डियक मसल इन द हार्ट मेक द हार्ट पंप हार्ट बीट टू पंप ब्लड फ्रॉम इट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। अब ये देखिए, हमारे बेटा जहाँ पे भी आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हर्ट। ठीक है, तो हार्ट बीट जो हार्ट जो मसल्स हैं, जो हार्ट के अंदर क्या है, उनका फंक्शन क्या है कि वो पंप करते हैं ब्लड को। जब वो पंप करते हैं तो वो ब्लड को, तो वो हमारे होल आउट द बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। स्केलेटल मसल कॉज मूवमेंट इन बोन। अब जो स्केलेटल मसल है इनके थ्रू हमारे बोन्स के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टू कॉज मूवमेंट इन डिफरेंट ऑर्गन। स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड टिश्यू के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाते हैं नर्वस टिश्यू। ईच न्यूरॉन हैव ब्रांच एंडिंग एंड अ लॉन्ग फाइबर। न्यूरॉन फॉर्म nervous tissue to transmit message from one part of the body to another। अब वो कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स का काम नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो हमारे पास न्यूरॉन से मिलके बने हुए होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कोई भी हमारी बॉडी का जो मैसेज है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की डायग्राम होगी, जिसकी सिर्फ आप लोग लेबलिंग याद कर लीजिएगा। डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेबलिंग जो होती है ये डायग्राम की, ये पेपर में आ सकती है, तो आप लोगों ने जहाँ जहाँ पर लेबलिंग हुई होती है वो आप लोग एक मतलब याद ज़रूर कर लिया करें। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स दी ब्लड टिश्यूज के अंदर, तो ब्लड टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? कलेक्टिव टिश्यू भी है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कलेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लड सेल। ब्लड जो है वो एक कलेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, जो कि मिल्क से बना हुआ होता है, जो कि ब्लड सेल से बने हुए होते हैं। ब्लड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल। ब्लड टिश्यू किससे बना हुआ होता है? ब्लड सेल से। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ब्लड जो है वो हमारी होल आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, और ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स को एक पार्ट से दूसरे बॉडी के एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल आर राउंड एंड फ्लैटेंड। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो गोल गोल से होते हैं। ठीक है, राउंड होते हैं, सर्कल शेप होती है। तो कैरी
ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू होल ऑफ द बॉडी, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ये होल ऑफ बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल टू द लंग टू ब्रीथ इट आउट। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल का दूसरा काम ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स लेती है और उसको बॉडी से बाहर ब्रीथ आउट करती है, एक्सहेलिंग का प्रोसेस करती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल किल डिजीजेस कॉजिंग जर्म। अब पीछे भी हमने पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल क्या काम होता है कि ये जितने भी हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया इंटर होता है, कोई भी हार्मफुल जर्म्स इंटर होते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करता है। प्लेटलेट्स मेक क्लॉट एट इंजर्ड पार्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ये हीलिंग के प्रोसेस के अंदर काम आते हैं। यानी कि जब हम लोग को चोट लगती है तो उसके ऊपर जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो चोट को रिकवरी की तरफ लेकर जाते हैं। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हैव द बॉडी रिकवर फ्रॉम इंजरी, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, ये प्लाज्मा के फंक्शन हैं। Next, coming towards the next page, and that is on page number 14, and page open your page number 14 and our next topic start, and that is organ and organ system। देखिए अब हम लोगों ने सेल कर लिया, टिश्यू कर लिया। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में फेजेस के बारे में बताया था ना कि पहले आता है हमारे पास सेल, उसके बाद फिर आ जाता है टिश्यू, उसके बाद फिर आता है हमारे पास ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इन हायर प्लांट एंड एनिमल्स डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड फॉर डूइंग रिलेटेड जॉब्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें, जैसे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरफ जाएँ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रह रहे हुए होते हैं और वो एक रिलेटेड जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू फॉर्म एंड ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गेनाइज्ड जब टिश्यूज मौजूद होंगे तो फिर उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग ऑर्गन कह देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन आर लिंक टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे तो फिर हम लोग उसको क्या कह देते हैं, उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। सबसे पहले अगर हम लोग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को अगर हम लोग प्लांट के पर्सपेक्टिव से देख लें तो क्या है, रूट एंड शूट स्टेम सिस्टम इन प्लांट। रूट का और शूट का सिस्टम अगर देखते हैं हम लोग, रूट स्टेम लीफ एंड फ्लावर एक्सेट्रा आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि रूट स्टेम लीफ और फ्लावर ये प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक रूट सिस्टम। रूट यानी जड़ें और उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो फर्दर जड़ें जो निकल रही होती हैं, एक रूट की मेन रूट होता है, उसके बाद फिर फर्दर में सब रूट्स होती हैं। तो रूट और सब रूट्स जो मिलकर क्या बनाते हैं, रूट सिस्टम बनाते हैं। इन प्लांट विच अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। और रूट का और उसकी फर्दर ब्रांचेस का फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, कहाँ से, सॉइल के अंदर से, ठीक है। इसी तरह से स्टेम इट्स ब्रांचेस एंड फ्लावर मेकअप द शूट सिस्टम। स्टेम उसके ब्रांचेस, उसके फ्लावर्स, ये क्या बनाते हैं हमारे पास, प्लांट के शूट सिस्टम बनाते हैं। इट सपोर्ट द होल प्लांट स्ट्रक्चर। और उसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। वस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि जबकि हमारे पास वस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, ये क्या करते हैं, वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अब हम लोगों ने प्लांट के लिहाज से तो देख लिया, अब एनिमल के लिहाज से देखते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैव सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी टू कीप इट अलाइव। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो सारे ही सारे ऑर्गन किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। और अगर ये लोग अलग-अलग काम करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं चल सकती, ठीक है। इंसान के हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। वो एक भी ऑर्गन कट ऑफ हो दूसरे ऑर्गन से तो वो इंसान का सर्वाइव करना नामुमकिन है। इससे ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है क्योंकि इसके सारे ऑर्गन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।